अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। नाज़रीन, आपको बताएं कि तुर्की के एक मुसन्निफ ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान पर पाकिस्तान का उभरता हुआ सूरज के उन्वान से एक किताब लिख दी। आपको मज़ीद तफसीलात बताते चलें कि साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर यह किताब वर्ल्ड टूरिज्म फोरम इंस्टीट्यूट के सदर और तुर्क मुसन्निफ बोलोद बागची ने तहरीर की है। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फैसल जमान की कत्ल के मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फैसल जमान को 10 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए उन्हें मुताल्लिका अदालत के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। MPA फैसल जमान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो आज़ाद हैसियत में हरीपुर से रुकन सूबाई असेंबली मुंतखब हुए और कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं की। फैसल जमान की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त के मुताबिक सूबे में हुक्मरान जमात PTI में शामिल होने के लिए दबाव डाल रही थी और शमूलियत इख्तियार ना करने पर झूठा केस बनवा दिया गया। नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की FIR में 2 माह बाद एतराफ़ी बयानात की रोशनी में मुल्जिम बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अपने इलाके में सियासी कद काट है और हुक्मरान जमात गिरफ्तारी के जरिए तज़हीक चाहती है। सियासी इंतकाम के बाइस फौरी गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ दर्ज FIR झूठी और मन घड़त है। हिफाजती जमानत मंजूर की जाए ताकि इस अरसे में मुताल्लिका अदालत से रुजू कर सकूं। अदालत ने फैसल जमान की इस्तदा मंजूर करते हुए KP पुलिस को MPA की फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया है और फैसल जमान की 20,000 रुपए के मचलकों के एवज हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए उन्हें मुताल्लिका अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया है। और अब बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की, जिन्होंने कहा है कि हुकूमत के धड़न तख्ते तक तहरीक जारी रहेगी। जमियत उलमा इस्लाम फे और PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमारी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मौजूदा हुकूमत का धड़न तख्ता नहीं हो जाता। हम अब लाहौर जाएंगे और अब कोई हमें रोक नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत में जलसा आम से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम मुल्तान में पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हैं। हमने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। पाकिस्तान की पूरी तारीख में ऐसा नाअहल हुक्मरान नहीं आया जितना इस वक्त मुसल्लत है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त यतीम है, इसराइल को बालादस्ती दिलाई जा रही है। हमारे नाअहल हुक्मरानों ने भारत को खित्ते में बालादस्ती दिला दी है। मौजूदा हुक्मरानों ने कश्मीर पर भारत के कब्जे को नाकानूनी शक्ल दे दी है। जब तक आलम इस्लाम पर मौजूदा हुक्मरानों की तरह लोग मुसल्लत हैं, हम आलम कुफ्र के लिए आसान शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करके बदमाशों के साथ जेल में बंद कर रहे हैं। इन लोगों ने मुल्क की मईशत मुकम्मल तबाह कर दी। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को आबाई गांव मुंद्रा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक जज अरशद मलिक कई दिनों से बीमार और निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। अरशद मलिक के भाई का कहना है कि एहतसाब अदालत के साबिक जज को नमूनिया की तकलीफ थी। एक रोज कब हार्ट अटैक हुआ जो जानलेवा साबित हुआ। आगा सिराज दुरानी की जमानत मनसूखी की नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा और स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जमानत मनसूखी की नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। नैब ने आगा सिराज दुरानी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसे अदालत ने 10 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। नैब ने आगा सिराज दुरानी को आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार किया था। उन पर 1.6 अरब के नामालूम जराए आमदन के असासे रखने का रेफरेंस बनाया गया है, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता दिनों आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के 1 साल बाद उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सिंध पुलिस में करप्शन के इंकशाफात पर नैब ने अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी। मजीद जानते हैं जुहेब अतीक की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक AIG वेलफेयर और AIG लॉजिस्टिक नैब के IO के सामने पेश हुए हैं, जबकि DIG हेडक्वार्टर्स का कहना है कि नैब ने अचानक इंक्वायरी शुरू करते हुए 2012 से 2016 तक का तमाम रिकॉर्ड तलब किया है।
نائب ذرائع کا کہنا ہے کہ شہدا فنڈ، ویلفیئر فنڈ اور دیگر خرید و فروخت میں اربوں روپے کی خورد برد کی گئی ہے، لہٰذا 2012 سے 2016 تک جو بھی افسر رہے ہیں انہیں طلب کیا جائے گا۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے افسران کو کورونا سے متاثر شخص کے گلے لگانے کے واقعے کے بعد اب بلدیہ عظمیٰ کراچی کی عمارت کے تمام دفاتر میں جراثیم کش اسپرے کیا جا رہا ہے۔ KMC کی عمارت کے تمام دفاتر کو ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ فائر بریگیڈ کی گاڑی کی مدد سے پوری بلڈنگ کے فرش کی دھلائی بھی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز کورونا وائرس کا شکار معطل افسر KMC کے دفتر آیا تھا اور اس نے سینئر ڈائریکٹر HRM جمیل فاروقی کو گلے لگایا تھا اور ان کے گال پر بوسہ بھی دیا تھا۔ بعد ازاں تنخواہ روکنے پر کورونا کے متاثرہ مریض افسر کی جانب سے ڈائریکٹر HRM کو گلے لگانے اور بوسہ لینے کے معاملے کا مقدمہ KMC افسر شہزاد انور کے خلاف درج کیا گیا، جو متاثرہ ڈائریکٹر HR جمیل فاروقی نے درج کروایا۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ افسر نے گزشتہ روز ڈائریکٹر HRM سے ملنے کے بعد اپنے کورونا کے مریض ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ کورونا مریض نے ایڈمنسٹریٹر سیکریٹریٹ میں جا کر بھی افسران سے ملاقات کی تھی۔ سینئر ڈائریکٹر HRM جمیل فاروقی کے مطابق متاثرہ مریض شہزاد انور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ لانڈی تعینات تھا۔ شہزاد انور کو 5 اکتوبر کو کرپشن کی شکایت پر معطل کیا گیا تھا اور HRM کو رپورٹ نہ کرنے پر تنخواہ روک لی گئی تھی۔ بلوچستان کے بزرگ سیاستدان اور آئین پاکستان کی تیاری میں اہم کردار ادا کرنے والے شیر باز خان مزاری کراچی میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ 90 سالہ بزرگ سیاستدان میر شیر باز خان مزاری کافی عرصے سے بیمار تھے۔ بلوچستان کے اہم سیاسی شخصیات میں شامل شیر باز خان مزاری سابق نگراں وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری کے بھائی اور اکبر بھگٹی کے برادر نسبتی بھی تھے۔ مرحوم کی میت آبائی علاقے رجحان مزاری منتقل کی جائے گی۔ نماز جنازہ 6 دسمبر کی صبح 10:30 بجے رجحان مزاری کے میدان میں، جبکہ تدفین آبائی قبرستان میں کی جائے گی۔ سردار شیر باز مزاری 1975 سے 1977 تک قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف رہے اور آئین پاکستان بنانے میں ان کا اہم کردار تھا۔ انہوں نے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بھی تشکیل دی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپوزیشن پر جلسوں کے ذریعے کورونا پھیلانے کا الزام عائد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی یوتھ افیئرز عثمان ڈار نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سیالکوٹ کے انتظامات کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، لیکن PDM جلسوں کے ذریعے کورونا پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے مسترد شدہ عناصر ترقی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹولہ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے اکٹھا ہے۔ عام آدمی کے مسائل سے ان لوگوں کو کوئی واسطہ نہیں۔ ان عناصر کی قسمت میں صرف رونا ہی لکھ دیا گیا ہے اور یہ لوگ 13 دسمبر کے بعد بھی روتے ہی رہیں گے۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ امریکہ کورونا کے ہائی لیول ٹرانسمیشن فیز میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے پہلی مرتبہ ماسک کو انتہائی لازمی قرار دیتے ہوئے گھروں کے اندر بھی شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت کی ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ امریکہ وائرس کے ہائی لیول ٹرانسمیشن کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جمعہ کے روز امریکہ میں کورونا سے 2500 اموات ہوئیں اور 2,25,000 نئے مریض سامنے آئے، جس کے بعد امریکہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 2,68,000 ہو گئی ہے، جبکہ کل مریض 13.3 ملین تک جا پہنچے ہیں۔ امریکہ میں کورونا سے اسپتال میں داخل مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی ہے، جبکہ وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر انتھونی نے خبردار کیا ہے کہ جنوری وائرس کے حوالے سے انتہائی خطرناک ہوگا۔ امریکی CDC نے نئی پبلک ہیلتھ گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی ہیں، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ ریاستیں اور مقامی حکام ہر جگہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور اس حوالے سے ماسک کو لازمی قرار دینے کی پالیسی جاری کریں۔ اور اب ایک نظر DNN اسپورٹس پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ IPL اور کیریبین پریمیئر لیگ کے بعد بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان نے 7 سمندر پار امریکہ میں ایک نئی کرکٹ لیگ کی ٹیم خرید لی۔
मुंबई मिरर की खबर के मुताबिक कलकत्ता नाइट राइडर्स और ट्रेनबागोनाइट नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने लॉस एंजलिस की फ्रेंचाइज खरीद ली है और उन्होंने इसका नाम लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स रखा है। इस नई क्रिकेट लीग को अमेरिका में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लीग में 6 टीम सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, डैलस, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस शरीक होंगी। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा कि कुछ वक्त से वो नाइट राइडर्स फ्रेंचाइज को आलमी सतह पर बढ़ाने का मौका तलाश कर रहे थे। इसी कोशिश में वो अमेरिका में शुरू होने वाली T20 लीग के मुनाकिदीन के राबते में थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां पर कोई बड़ी क्रिकेट लीग होगी वो वहां सरमायाकारी करने के मौके तलाश करेंगे। और आपको बताएं कि लाहौर की मकामी अदालत ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और उनके अहले खाना को जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली खातून को हिरासत न करने का हुक्म दे दिया। बाबर आजम पर संगीन नोयत के इल्जामात आयद करने वाली खातून हामिजा की दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज आबिद रजा की अदालत में हुई। मुतासरा लड़की की जानिब से अदालत को बताया गया कि बाबर आजम के खिलाफ इल्जामात का केस दायर करने के बाद उनके वालिद, भाइयों और पुलिस की जानिब से मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल लाहौर हामिजा नामी खातून ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि बाबर आजम ने शादी का झांसा देकर उन्हें कई बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की का कहना था कि उनका बाबर आजम के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है और बाबर के साथ ताल्लुकात के तमाम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हैं। और अब शामिल करते हैं DNN एंटरटेनमेंट। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। शादी के बाद सजल और आहद का पहला फैशन शूट सबको भा गया। अदाकारा सजल अली और अहद रजा मीर के मद्दाह दोनों की शादी के बाद उनके मुश्तरका प्रोजेक्ट के मुंतजिर थे। शादी के बाद दोनों ने पहली बार एक फैशन शूट करवाया है। डिजाइनर ज़ारा शाहजहां की नई कलेक्शन गजल में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री एक अरसे से उन्हें साथ देखने के मुंतजिर मद्दाहों को इतनी भाई कि दोनों का नाम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में आ गया। ज़ारा शाहजहां की इस कलेक्शन के लिए मॉडल्स में सजल और वाहिद के अलावा मॉडल ईमान सुलेमान भी हैं। सजल और अहद ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर अपलोड की जिसमें दोनों को इंतहाई दिलकश रूप में देखा जा सकता है। किसी किस्म के कैप्शन के बजाय दोनों ने दिल वाला इमोजी बनाने पर ही इक्तफा किया। और अब DNN एंटरटेनमेंट शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। कोक स्टूडियो 2020 ने रिलीज होते ही शायकीन मौसीकी के दिल जीत लिए। इस खसूसी सीजन में शामिल तमाम खवातीन के गाए हुए गाने ना टूटिया वे को बहुत पसंद किया जा रहा है। कोक स्टूडियो की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें शामिल तमाम खवातीन ने एक साथ मिलकर गाया हो। टूटिया वे दरअसल खवातीन के दिल की तर्जमानी करता है जिसमें उनके हकूक और जज्बात और एहसासात की बात की गई। इस गीत को मीशा शफी, सनम मारवी, सहर गुल खान, फरिया परवेज, ज़ारा मदनी और वजीहा नकवी ने गाया। बोल शुजा हैदर और आसिम रजा ने लिखे जबकि कंपोजिशन शुजा हैदर और मीशा शफी की है। सीजन 2020 की पहली किस्त में जारी किए जाने वाले 3 गानों में से ना टूटिया वे सीजन ओपनर है जबकि दीगर 2 गानों में जाग रही और दिल खिड़की शामिल हैं। न्यूज रूम से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।